हरि ओम। तो तुलसी की रामचरितमानस में हम लोग बालकांड पर चर्चा कर रहे हैं। बालकांड में जो बिल्कुल आरंभ में तुलसी ने जो कुछ भी बातें कही हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुलसी ने जब ये रामचरितमानस लिखी तो उनके मन में कैसी कैसी बातें आ रही थी, क्या क्या वो समझ रहे थे। और हमने तीन बातें मान के चल रहे हैं। एक तो तुलसी साहित्य के जो कर्ता हैं, साहित्य लिखते हैं, साहित्य रचयिता के रूप में। दूसरे तुलसी भक्त के रूप में, भगवान के भक्त के रूप में, सगुण भक्त के रूप में। और तीसरा हम देखते चल रहे हैं निर्गुण वेदांत वाले तुलसी। तो हम तीनों को देखते चल रहे हैं क्योंकि तुलसी दूर दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि तुलसी केवल एक महाकाव्य लिखने वाले कवि हैं जिनको साहित्य में रुचि है, बाकी सब तो ठीक है। फिर जो लोग लगातार रामायण या भगवान राम के रामायण का पाठ करते हैं, रामायण के बारे में चर्चा करते हैं, वो हमेशा यही जानते हैं कि तुलसी तो भक्त हैं। उनको नहीं, ना तो उनको ये पता है कि तुलसी कितने बड़े साहित्यकार हैं और ना ही उनकी इस बात को जानने में कोई बहुत ज़्यादा रुचि है। वो तो तुलसी के भक्त रूप के, जो भक्त रूपी जो उनकी मिठास है उसी में खोए हुए हैं। पर हम जो है यहाँ पर लगातार हमारा ध्यान इस बात पर भी बना हुआ है कि तुलसी, इन दोनों के पीछे तुलसी का एक और रूप ही है, वो है जिसमें वो वेदांत और परमात्मा की, राम तक पहुंचने का रास्ता हमें बार बार दिखा रहे हैं। कौन से राम तक? तो चलिए वो देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए कि तुलसी के राम कैसे और कैसे हैं, और ये राम आपको बार बार तुलसी दिखाते हैं। तो कहते हैं राम रूप से जीव मात्र की वंदना। क्या अर्थ है यहाँ पर? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। तो ये दोहा है और इस दोहे में कह रहे हैं जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं उन सबको सकल राम मैं, उनको राम मैं जानिए। बंदों सब, उनको सबको राम का ही जानकर बंदों सबके पद कमल, सबके पैर मैं छूता हूँ, सदा जोर जुग पान, दोनों हाथ जोड़कर उनको, सब चरण कमलों को सदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। अब आप कहेंगे इसमें इतनी भूमिका बनाई जा रही है, ऐसा क्या बड़ी बात हो गई यहाँ पर? तो तुलसी के राम, जैसे हम देखिए तुलसी बार बार राम को एक मनुष्य, भगवान के अवतार, विष्णु के अवतार या राम के अवतार, राम को मनुष्य रूप में, रामचरितमानस का अर्थ ही है कि मनुष्य के रूप में दिखा रहे हैं। और चरित का मतलब है मनुष्य के रूप में चरित्र कर रहे हैं। चरित्र कर रहे हैं मतलब, अब चरित्र के भी दो तीन कई अर्थ हो जाते हैं। एक तो चरित्र का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के चरित्र। दूसरा चरित्र का अर्थ होता है किसी का के अभिनय करना, कहते हैं ना कि वो उस चरित्र में था, अभिनय करना। और तीसरा चरित्र क्या होता है कि उनके बारे में जो अलग अलग बातें कही जाती हैं, जिस प्रकार की उनके गुणों के बारे में कहा जाता है। तो तुलसी जो है वो राम रूप से जीव मात्र के कह रहे हैं। तुलसी कह रहे हैं कि राम जो है वो सारे जीव मात्र में विद्यमान है। तो ये राम वो नहीं है जो अयोध्या में है केवल और एक समय के लिए है। ये राम वो है, राम को वो कह रहे हैं कि पूरे जीव मात्र में विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? अच्छा ठीक है भाई, तो राम को क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि तुलसी भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। और भगवान विष्णु क्या है? भगवान विष्णु को कहते हैं, विष्णु शब्द का अर्थ ही होता है विष धातु, संस्कृत की विष धातु से अर्थ बना हुआ है। और विष का अर्थ होता है जो हर जगह प्रवेश किया हुआ है, हर जगह है। वो कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर व्याप्त नहीं है नहीं। हवा में भी, पानी में भी, और अंतरिक्ष में भी, और आकाश में भी, और समय में भी, सब जगह व्याप्त है। तो राम रूप से जीव मात्र की वंदना जब कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जग,
तो कह रहे हैं जड़ चेतन जितना भी जीव है सबको राम, सकल राम मैं जानी, सबको राम कह रहे हैं। और उसके बाद उसमें देखिए वही नहीं था कि जड़ चेतन के, फिर कहते हैं देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों की नर रजनीचर कृपा करो अब सब। तो देखिए मजेदार बात कहते हैं कि सबको पकड़ लिया, देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ, और कहते हैं सब लोग मुझ पर कृपा करो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसमें बहुत मतलब बहुत ध्यान लगना है, बहुत काम, बहुत लगे रहना है। आप सोच कर देखिए आगे 1550-60 के आसपास जब उन्होंने लिखी है तो कैसा जीवन रहा होगा। इतना बड़ा महाकाव्य उन्होंने जब लिखा है तो कोई एक दिन तो लिख नहीं होगा कि आज सुबह बैठे शाम तक लिख दिया पूरा। आज के समय में भी इसको एक दिन में नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार की जो काव्य है उसमें अभी भी 1-2 साल लग जाएंगे, और उनके समय में तो पता नहीं कैसी स्थिति रही होगी, तो उनको तो कई वर्ष लगे होंगे लिखने में। तो जब कोई काम ऐसा आप करने चलते हो जिसको आपको वर्षों मिलकर करना है, तब फिर आपको समझ में आता है कि कितनी सारी वंदनाएं आवश्यक हैं। सबकी कृपा नहीं होगी तो काम पूरा नहीं होता। कहते हैं आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये सारी चौपाइयां इतनी प्रसिद्ध हैं कि पूछिए मत। 84 लाख योनि में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है ना। देखिए स्वेदज जो श्वेत से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, उद्भिज जो बीज से पैदा होते हैं, और जरायुज जो हमारे जैसे जो जिनको मैमल कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे उन सबको मैं सीताराम में, मतलब ना भगवान सब में है, कोई नहीं ऐसा नहीं। कहते हैं जान कृपा कर किंकर मोहू सब मिल करऊं छाड़ चल छोहू। सब लोग मेरी छल छोड़कर सब लोग मेरा काम करो। और कहते हैं निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही ताते विनय करऊं सब पाई। निज बुद्धि बल, मुझे अपनी बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है। भरोसे मोहि नाही ताते विनय करऊं सब पाई। सोचिए जिस व्यक्ति ने इतना मतलब अद्वितीय महाकाव्य लिखा, वो कह रहा है कि निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही। कह रहा है कि अगर ईश्वर की कृपा नहीं रही तो जो काम मैंने हाथ में लिया है जरूरी नहीं कि पूरा हो जाए। तो आप ये मत समझो कि मतलब जो काम तुलसी ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझो कि हमने जो काम किया है वो सब मैं अपने दम पे कर लूंगा। कह रहे हैं हमें सबका आशीर्वाद चाहिए, तभी हम ये काम पूरा कर पाएंगे। चलिए अब अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, फिर से देखेंगे तुलसी क्या किसी और बारे में क्या कहते हैं।